सो हेलो एनीमे फैंस, स्वागत है आप लोगों का ओवरफ्लो की पार्ट 2 की वीडियो में। अगर पार्ट 1 की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो भाई, जाके देख के आओ। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके देख के आओ। क्योंकि रीकैप ये सब नहीं करने वाला हम, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा आलसी है और रीकैप नहीं करने वाले भाई। थोड़ा सा कष्ट करो, जाके पार्ट 1 की वीडियो देख के आओ, एकदम मज़ेदार है, तभी इस वीडियो में मज़ा आएगा। और जिन लोगों ने पार्ट 1 वाली वीडियो देख रखी है वो तो भाई वीडियो में बने रहो। एकदम ठंड का मौसम है, घर का एगो कोना पकड़ लो, रजाई ओढ़ लो, कान में एयरफोन डाल लो, हाथ पैंट के अंदर, और चलो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। अब इसके पिछले वाले पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि काजू और जो ठोको है वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पोजीशन में बाथ टब पर बाथरूम के अंदर बैठे हुए हैं और बाथरूम के गेट पर आजा खड़ी हुई है और इन दोनों को बुला रही है। मतलब बाहर से ही बोल रही है कि अबे गांडू लोग, जल्दी तुम लोग नहा के बाहर आएगा, रात ऑलरेडी हो चुका है, अब कितना टाइम चाहिए तुम लोग को, जल्दी बाहर आ। अब इन दोनों का अंदर में फटा हुआ है कि अगर ये गलती से भी अंदर आ गए ना गेट खोल के तो भाई वीडियो ख़त्म, जाओ घर। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कहानी तो अभी चलना है ना भाई, इसीलिए ऐसा नहीं होता है। जो आजा होती है वो गेट पर से ही इन लोग को आवाज़ लगा देती है कि जल्दी बाहर आ, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर ये दोनों भी अपना बोरिया बिस्तर समेटते हैं बाथरूम से और ये दोनों भी बाहर आ जाते हैं। रात हो चुका है और ये तीनों सोने जा चुके हैं, लेकिन हमारे लौंडे को देखो, वो कहाँ एकदम बीच में सोया हुआ है। बेचारे को नींद कैसे आएगा, इसीलिए वो अपने मन में सोच रहा है कि भैया अभी जो हम थोड़ा देर पहले ठोको के साथ कांड किए हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। मतलब जो लौंडा हमारा काजू है वो इस चीज़ के लिए सॉरी फील कर रहा है। मतलब तू बेशर्मी का हद देख रहे हो, कांड भी ये करे और सॉरी भी यही फील कर रहा है। मतलब वो बोल रहा है कि ठोको और आजा जो ये तीनों बचपन में मिले थे आपस में, मतलब इसके जो काजू के पेरेंट्स है उन लोगों ने जब इन दोनों को एडॉप्ट किया था तब ये लोग जब मिले थे तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा छोटी थी और ये दोनों इसकी काइंड ऑफ बहन थी। और अब देखो, अब तो ये दोनों काफ़ी बड़ी हो चुकी है और इनके बड़े बड़े हो चुके हैं, जिसके वजह से काजू सोचता अपने मन में कि भाई हमको देख के कंट्रोल ही नहीं हुआ, हम कंट्रोल ही नहीं कर पाए। इतना बड़ा बड़ा सामने अगर ऐसे रहेगा तो भाई हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं हुआ कंट्रोल और मेरा सांप घुस गया कहीं भी। लेकिन ये चीज़ गलत है, मतलब उसके मन में है कि ये चीज़ हम गलत किए हैं और हमको ठोको को सॉरी बोलना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें सोचते सोचते हमारा लौंडा काजू जो है वो बोलता है कि चलो पहले पानी पी लेते हैं, उसके बाद सॉरी सब बोलेंगे। तो वो जैसे ही पानी पीने के लिए बेड से उठता है वो अपने बगल में सोई हुई लौंडिया को ताड़ना शुरू करता है, क्योंकि लौंडिया जो है वो सोते वक्त बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। इसीलिए वो उस लौंडिया को इतना ताड़ता है कि उसका जो बांकाई होता है वो खड़ा हो जाता है। और हमारा लौंडा बोलता है अबे तेल लेने गया सॉरी, साला चूतिया है हम जो ये सब सोच रहे हैं सॉरी वॉरी। अबे बड़े बड़े शहरों में ये सब छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। ये सब तो जो हुआ है ना थोड़ा देर पहले वो तो नॉर्मल है, वो तो डेमो है, अभी तो बहुत सारा क्लास बाकी है। और बस फिर हमारा लौंडा लौंडिया को पीछे से दबोच लेता है, मगर जैसे ही काजू लौंडिया का फेस देखता है उसके से आत्मा बाहर आ जाता है। ये फंस गया सी। अब हमारा लौंडा फंस गया। अब वो सोच में पड़ जाता है कि साला अगर हम यहाँ पे इसको कहें कि हम घुसना तो ठोको के अंदर चाहते थे लेकिन गलती से तेरे अंदर घुस रहे तो सिचुएशन तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अगर फ्यूचर में ये मेरे को देने भी वाली होगी तो नहीं देगी, और जिसका हम ऑलरेडी ले रहे हैं उसका भी नहीं लेने देगी, क्योंकि इन लोगों के बीच में काइंड ऑफ भाई बहन का रिश्ता है ना। ये तो बोले कि तेरे को तो उसी का पसंद है वहीं जा, और वहाँ भी तू क्यों जाएगा भाई, रिश्ता देखो भाई, नहीं ये सब गलत है, नहीं जाना है। तो अब हमारा लौंडा काजू पूरी तरह से फंस चुका है इस सिचुएशन में कि करे क्या। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। मगर हमारा लौंडा काजू बोलता है कि इस सिचुएशन को किसी तरह हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर का सवाल है भाई, अभी तो बहुत लेना है, इसीलिए इसको मतलब समझाना पड़ेगा। इसको किसी तरह से समझाएंगे बुझाएंगे और अब तो इसी का लेंगे, काहे कि जब नया मिल ही रहा है तो पुराने के पास क्यों जाना है। इसी को थोड़ा सा समझाते बुझाते हैं और एकदम मन तो मतलब हो गया, बैंकाई भी खड़ा है तो भाई लेना तो पड़ेगा।
मगर जैसे ही आजा को फील होने लगता है कि अबे ये तो कोई हमको दबोचे हुए है, वैसे ही आजा उठ जाती है और देखती है कि अबे ये तो हमारा ही लौंडा हमको दबोचे हुए है। तो वो काजू पे भड़क जाती है, बोलती है अबे चूतिया उतिया है क्या, क्या कर रहा है ये सब, हट यहाँ से, तेरे को मालूम है ना ये सब नहीं करना है। तो काजू बोलता है कि अरे चुप हो जा मेरी माँ, यहाँ बगल में सोई हुई है ठोको, अगर वो उठ जाएगी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे हम लोग, इसलिए चुप रहो, हम तुमको एक्सप्लेन करते हैं ना यहाँ पे क्या हो रहा है। तो काजू बोलता है कि तुमको मालूम है तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मतलब तुमको देख के हमको रहा ही नहीं जा रहा है, और तुम चिंता मत करो, ये तो तुम्हारा बड़ा भाई, मतलब काजू बोलता है हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, तो तुम्हारे बड़े भाई का तुम्हारे प्रति एक्स्ट्रा प्यार दिखाने का तरीका है, चिंता मत करो, ज़्यादा दर्द नहीं होगा, थोड़े मोड़े होगा, मज़ा बहुत आएगा। और ये एनीमे है भाई, यहाँ पे ये हो गया, बस इतना काफ़ी है, लौंडिया मान जाती है और इन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक T20 का मैच चलता है। अगली सुबह हमारा लौंडा काजू जो होता है वो अपना सूझा हुआ पकड़ कर बैठा होता है। मुंह भाई मुंह, क्या मियाँ तुम लोग कुछ और ही समझ रहे हो। अब हमारा लौंडा काजू जो है वो अपना सूझा हुआ मुंह पकड़ के इसीलिए बैठा हुआ है क्योंकि हमारी आजा जो है उसने काजू को लप्पड़ मार दिया है, क्योंकि कल रात को जो उसने कांड किया ना आजा के साथ, उससे वो थोड़ा गुस्सा तो हुई थी, जिसकी वजह से जोर का लप्पड़ पड़ा है बेचारे को। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोग चलते हैं ठोको के स्कूल में, जहाँ पे ठोको जो है वो आज स्कूल गई है और स्मार्टफोन ले जाना भूल गई है, मतलब वाह क्या स्कूल है। अब यहाँ पे हमारा लौंडा जो काजू है वो ठोको को स्कूल, मतलब उसके स्कूल जाता है स्मार्टफोन देने के लिए। अब ये दोनों स्कूल के गार्डन में मिलते हैं, लेकिन हमारा लौंडा काजू जैसे ही ठोको को स्कूल ड्रेस में देखता है उसका फिर से अरमान खड़ा होने लग जाता है, मतलब शरीर का पार्ट पुर्जा सब हिलने लग जाता है और हमारा लौंडा काजू जो है वो कंट्रोल भी नहीं कर पाता है, स्कूल के गार्डन में ही शुरू हो जाता है, जाके लौंडिया को 2 जगह से पकड़ लेता है, इफ़ यू नो यू नो। उसके बाद लौंडिया जो थोड़ा चिड़चिड़ा जाती है और बोलती है कि अबे बहन के भाई मेरे को तू छोड़ दे, तूने मेरे को क्या बोला था उस दिन बाथरूम में कि देखो हम लोग एक बार कर रहे हैं इसके बाद नहीं करेंगे, हमको बस प्लीज़ एक बार करने दो, इसके बाद हम तुमको बोलेंगे भी नहीं, और आज तू फिर से मेरे ऊपर चढ़ने लग गया है। तो काजू बोलता है अरे यार एक बार किए ना तो शेर के मुंह में खून लग गया और फिर से हमको करने का मन करा, तुमको देख के रहा ही नहीं जा रहा, एक बार फिर से करते हैं, छोड़ो ये सब होता रहता है। लेकिन लौंडिया बोलते हैं ना 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 हमको नहीं करना, हम बोल देने के बाद नहीं करना है तो नहीं करना है। और काजू जो होता है वो एकदम डेस्परेट, वो बोल रहा है कि ना भैया करना तो है, इसको मनाना पड़ेगा, मतलब बोलता है कि जो ठोको है उसका मन नहीं है करने का, एक बार उसका मन बन जाएगा ना तो वो भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। और मन बनाने के लिए काजू एकदम प्लान बनाता है। काजू अपने मन में प्लान सोच ही रहा होता है कि तभी उसका ध्यान जाता है स्मार्टफोन पे, मतलब ठोको वाला स्मार्टफोन जो वो घर से लेकर आया है ठोको को देने के लिए, लेकिन अभी तक उसने ठोको को दिया नहीं, अपने ही हाथ में पकड़ के रखा है। अब वो स्मार्टफोन देखता है और नोटिस करता है कि जो स्मार्टफोन है वो वाइब्रेशन मोड पे है और उस पर किसी का कॉल भी आ रहा है, जिसके वजह से जो स्मार्टफोन है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है। अब यहाँ पे तुरंत ही काजू के मन में आइडिया क्लिक कर जाता है और तुम लोग भी इतने समझदार तो हो ही कि तुमको भी पता चल गया होगा कि ये जो वाइब्रेशन वाला फ़ोन है काजू उसको लौंडिया के कहाँ पे डालने वाला है, जिसकी वजह से लौंडिया का मूड एकदम सेट हो जाएगा। तो जी हाँ बिल्कुल सही गेस किए हैं आप, हमारा लौंडा जो काजू है वो ठोको के उसी जगह पे वाइब्रेशन वाला फ़ोन को डालता है और इतना वाइब्रेट करवाता है, इतना वाइब्रेट करवाता है कि लौंडिया का मूड एकदम सेट हो जाता है, वो रेडी हो जाती है क्रियाक्रम करने के लिए और ये दोनों का मैच चालू हो जाता है। और लिटरली ये दोनों जो है खुले ग्राउंड में, मतलब स्कूल का गार्डन है एकदम खुला हुआ है और स्कूल के गार्डन में ही चालू हो चुके हैं, एकदम किए जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है दुनिया से आए जाए, अपन को क्या, अपन को तो बस करने का है। लेकिन जैसे ही मैच ख़त्म होता है ठोको को रियलाइज़ होता है कि ये साला बहन का भाई ही मेरी बजा रहा है, मतलब बार बार मेरे पास आ रहा है और हमको बोल रहा है कि ये लास्ट टाइम में एक बार करने दो, ये लास्ट टाइम में एक बार करने दो, कुछ नहीं होता है, एक बार करेंगे बस, इसके बाद नहीं करेंगे, और हर बार आता है और हर बार बजा के निकल लेता है। इसको सुधारने के लिए, मतलब ये सब तो गलत है ना भाई, नहीं करना चाहिए, इसको सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ठोको काजू से बोलती है कि देख बे तेरा ये सब बहुत हो रहा है आजकल, समझा ना, मतलब तू ज़्यादा अगर मेरे को फोर्स करेगा ना ये सब करने के लिए, बार बार कहेगा तो तेरा कंप्लेन हम जाकर आजा से कर देंगे और फिर सोच रहे तेरा क्या होगा। लेकिन बेचारी ठोको को क्या पता है कि आजा तो खुद एक बार काजू का अपने अंदर लेकर बैठी हुई है, वो कौन सा शरीफ है।
लेकिन जो हमारा लौंडा काजू होता है वो ठोको को किसी तरह समझा देता है कि अरे सॉरी अब दोबारा ये सब नहीं होगा, अब दोबारा ये सब हम थोड़ी करेंगे, हो गया बस, अब हो गया, मतलब अब नहीं होगा ये सब, समझा बुझा देता है। तो लौंडिया भी एकदम समझ जाती है कि ठीक बोल रहा है तब नहीं होगा। और जो काजू होता है वो फ़ोन देने गया था, मतलब स्मार्टफोन देने गया था, तो वो ठोको को स्मार्टफोन देता है और घर की तरफ निकल जाता है। इधर हम देखते हैं आजा को, जो स्कूल से छुट्टी लेकर वो भी घर की तरफ जा रही होती है और काजू और आजा दोनों रोड पर एक जगह पे टकरा जाते हैं। अब जो आजा होती है वो काजू से पूछती है, क्या बे तू यहाँ क्या कर रहा है हमारे स्कूल के तरफ, लेकिन काजू कुछ बोल के बात को टाल देता है। तो आजा बोलते हैं कि चल अब मिल ही गया है तो दोनों साथ मिलकर घर चलते हैं। ये दोनों घर पहुंचते हैं और काजू जो होता है वो आजा से सॉरी बोलने की कोशिश करता है। काजू आजा से बोलता है कि कल रात को हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, तुम मेरे से नाराज़ तो नहीं हो या फिर गुस्सा तो नहीं हो। तो आजा बोलती है कि हाँ, मैं पहले थोड़ा सा गुस्सा थी, लेकिन जब मैंने इसके बारे में गहराई से सोचा ना, तब मेरे को पता चला कि यार मज़ा तो बहुत आया था, इसके लिए मैं गुस्सा नहीं हूँ। तो हमारा लौंडा यहाँ पे शौक हो जाता है, बोलता है कि अबे ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे लौंडिया को गुस्सा होना चाहिए था, ये तो उल्टा खुश हो रही है। और ये बात काजू सोच ही रहा था कि आजा एकदम से उसके पास आ जाती है और एकदम पास आकर उससे बोलती है कि कल रात को जो हमने किया था एक बार और करने का मन है क्या, चलो ना करते हैं। लेकिन काजू जो हमारा लौंडा है वो यहाँ पे आजा को मना कर देता है, बोलता है कि नहीं मैं थका हुआ हूँ, मेरे को नहीं करना। मतलब यहाँ पे लौंडिया सामने से ऑफर करी और हमारा लौंडा मना कर रहा है, बोल रहा है कि थका हुआ है। हाँ बेटा तू तो थकेगा ही, उस वक्त से साले बजा ही रहा है तो थकेगा क्यों नहीं। लेकिन यहाँ पे जो हमारी लौंडिया होती है वो ना मान रही भाई, वो बोल रहे कि अरे क्या बहाने मार रहे हो, थका हूँ ये सब, एक बार तुम फील करोगे ना तो सब मन करने लगेगा, अपने आप मन करेगा करने का। और जो लौंडिया होती है वो खुद लौंडे के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और अपने बॉडी का हर एक पार्ट को फील करवाती है। उसके बाद तो लौंडा का मूड एकदम सेट हो जाता है और इन दोनों के बीच में मैच चालू। मैच खत्म होने के बाद जो आजा होती है वो अपने फ्लैट की तरफ निकल जाती है। अब यहाँ पे हम लोगों को रिवील किया जाता है कि जो आजा और ठोको है वो दोनों अलग जगह पर अलग फ्लैट में रहते हैं और हमारा जो काजू है वो अलग फ्लैट में रहता है। मतलब अभी जो करेंट फ्लैट हम लोग कहानी में देख रहे हैं वहाँ पे काजू रहता है और आजा और ठोको अलग जगह पे अलग फ्लैट में रहते हैं। मतलब अब तक तो हम लोगों को कहानी पढ़ के पता चल रहा था कि ये तीनों एक ही फ्लैट में साथ में रहते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हमारी दो लौंडिया जो है वो अलग रहती है और काजू हमारा जो है वो अलग रहता है। अब ये दोनों जो लौंडिया है वो काजू के फ्लैट पे आती जाती रहती है, मतलब इनका जो मन करता है वो करती है, आती है, खाती है, सोती है, रहती है, लेती है, सब कुछ होता है। मतलब इस फ्लैट में सब कुछ होता है। अब काजू एंड आजा ने जो लास्ट टाइम मैच खेला था उसको कुछ दिन बीत चुके हैं और हमारा लौंडा जो काजू है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो आजा है वो काजू के फ्लैट पर आना बंद कर दी है, ना ही काजू का मैसेज का कोई रिप्लाई दे रही है, ना ही उसका कॉल उठा रही है। तो हमारा लौंडा जो काजू है वो एकदम परेशान हो चुका है कि वो जो मैच खेला था उसके साथ, आजा के साथ, उस दिन के बाद से आजा उसके फ्लैट पर आई नहीं, उसको दिखी नहीं, उसको कोई रीजन नहीं बताए, अचानक से ही गायब हो गई, कॉल मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं। तो जो हमारा लौंडा काजू है वो बोलता है कि अबे अजीब लौंडिया है, उस दिन तो सामने से आके दे रही थी, अंदर बाहर सब हुआ और उसके बाद अचानक से गायब हो गए। मतलब इसमें तो मेरा कोई गलती भी नहीं, हमको तो कुछ पता भी नहीं है कि क्या हुआ और ना ही हमसे बात कर रही है, अचानक से गायब हो गई। उसका कहीं दो बार में ही मन तो नहीं भर गया, काहे कि मेरा तो अभी नहीं भरा है, हमको तो अभी और लेना है यार, ये तो गलत बात है। काजू इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसके फ्लैट पर ठोको आ जाती है और ठोको 2 जूस का बोतल लेकर आई होती है। अब ठोको जैसे ही फ्लैट के अंदर आती है वो काजू को जूस ऑफर करती है। अब ये दोनों आराम से बैठकर जूस पीने लगते हैं। अब ठोको जूस पीते पीते काजू से पूछती है कि अबे एक बात बता, तेरे और आजा के बीच में कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? क्योंकि वो बहुत दिनों से तेरे फ्लैट पे आना नहीं चाहती है और आज जब हम दोनों अपने फ्लैट पर बैठे हुए थे और मैंने उससे तेरी बात करने की कोशिश की, मतलब तेरे रिलेटेड कोई बात करने की कोशिश की, तब उसने तेरे रिलेटेड सारी बातों को टाल दिया और वहाँ से उठ के चली गई। तो काजू ठोको को बताता है कि नहीं बे, हमको नहीं पता, मतलब हमारे बीच में ऐसा कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है, बल्कि हमको तो पता भी नहीं है कि वो मेरे से किस बात पे नाराज है या किस बात पे गुस्सा है जिसके लिए वो मेरे से बात नहीं कर रही है। तो ठोको काजू से पूछती है कि अबे
कहीं तूने हमारे बीच में जो सीक्रेट वाली बात थी कि हमारे बीच में वो सब हुआ है, वो वाली बात तो कहीं तूने आजा को नहीं बता दी। तो काजू बोलता है अबे पागल है क्या, मैं क्यों बताने लग गया, मैं खुद के पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा भाई। तो ठोको काजू से बोलती है कि चल ठीक है छोड़ ये सब, तेरे और आजा के बीच में जो कुछ भी हुआ, जो भी मैटर है उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। अभी मैं जिस काम से तेरे फ्लैट पर आई हूँ ना उस पर ध्यान देते हैं। तो ठोको यहाँ पे रिवील करती है कि तेरे और मेरे हाथ में जो जूस की बोतल है वो जूस की बोतल नहीं है, वो बियर की बोतल है। और हम दोनों ने अब तक काफ़ी पी चुके हैं, इसीलिए हम दोनों को थोड़ी देर में ही नशा चढ़ने वाला है। तो हमारा काजू ठोको से पूछता है कि हैं जूस की जगह पे बियर क्यों, और नशा वशा क्यों चढ़वाना है भाई, मतलब जूस की जगह पे बियर क्या है, इसका क्या मतलब है। तो ठोको काजू को बताती है कि देख मेरे बहन के भाई, अब तक हम दोनों ने जो कुछ भी किया है ना, मतलब जो भी टिकम टुकाई किया है, उससे रिलेटेड मैंने घर जाकर बहुत सोचा, बहुत गहराई से सोचा। तब मेरे को पता चला कि जब तेरा सांप मेरे अंदर जाता है ना तो मज़ा बड़ा आता है। और अब तक हम लोगों ने जितनी बार भी किया है वो हम लोगों ने आधा अधूरा किया है, थोड़ा थोड़ा किया है, कहीं कहीं पे किया, बड़ा अनकंफर्टेबल सा, मज़ा नहीं आया। और अब जब मतलब ये सब किए तो हमको भी बाद में एहसास हुआ कि ये सब करने में बहुत मज़ा आता है और मेरा मन करने लगा है करने का। एक बार और हम करना चाहते हैं अभी, मतलब फुल एफर्ट्स लगा के फुल मज़ा के साथ करना चाहते हैं, इसीलिए हम बियर लेके आए। क्योंकि नॉर्मल स्टेट में हम ये सारी बातें तेरे से कह नहीं पाते या कर नहीं पाते, इसीलिए बियर लेके आए ताकि नशा चढ़ेगा और नशा की हालत में ये सारी चीज़ें कर पाऊंगी, तेरे से बोल पाऊंगी। हाँ ये कर लो पहले। तो हमारा लौंडा जो काजू होता है वो बेचारा शौक हो जाता है और सोचने लगता है कि साला ये सब चल क्या रहा है। मतलब पहले ये दोनों बहन जो है ये दोनों पगला उगला गई है का। पहले जब मैं करने गया था तब तो मेरे को बड़ा बोल रहे थे कि नहीं ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब गलत है, ये सब से ये होता है वो होता है, तो मत करो। और अब दोनों सामने से आकर ऑफर कर रही है, मतलब सामने से आके कह रही है कि ले लो। ये तो मतलब अजीब है। बाहर प्रभु तेरी लीला एकदम अपरंपार है। काजू बोलता है ठीक है बे, मेरे को क्या है, मतलब मेरा सांप जितने मजे करे मेरे को तो उतना अच्छा है। लौंडिया सामने से ऑफर कर रही है तो मेरे को क्या दिक्कत है, हम ले लेते हैं बस। फिर इसके बाद काजू और ठोको के बीच में मैच स्टार्ट हो जाता है और इस बार जो हमारी ठोको है उसके लिए ये मैच एकदम सेटिस्फाइंग वाला मैच होता है। मैच खत्म होने के बाद ठोको बोलती है कि चलो भाई ये सब तो हो गया, अब इसके बाद आजा वाले मैटर पे ध्यान देते हैं। काजू अगर तेरे को आजा को मनाना है तो हमारे स्कूल में एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाला है। तू क्या करना कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाले दिन हमारे स्कूल में आना और जो आजा है वो उस दिन पक्का स्कूल आएगी, तो तू भी आना और उसको मनाने की कोशिश करना। मतलब तू अगर दिल से उसको मनाएगा ना तो वो पक्का मान जाएगी। तो तू याद से स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाले दिन हमारे स्कूल आ जाना। तो भाई लोग बस इस पार्ट 2 की वीडियो में कहानी यहीं तक। अब आगे की कहानी हम लोग पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे हमारा लौंडा जो काजू है वो स्कूल जाने वाला है और स्कूल में तो तुम्हें पता है बहुत सारी कन्याएं होंगी। तो क्या हमारा लौंडा जो काजू है वो किसी सुंदर कन्या को देखकर अपना सांप लेके उसके पीछे घूमने लगेगा, या फिर वो जिस काम के लिए स्कूल गया है मतलब आजा को मनाने, आजा को मनाएगा और एक बार फिर से उसकी लेगा। अब ये सारी चीज़ें तो हमें पार्ट 3 में ही पता चलेगा। तो अगर आप लोगों को पार्ट 3 चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ। और वीडियो में यहाँ तक बने हो, वीडियो यहाँ तक देख लिया है, पसंद आया हो तो प्लीज़ यार अपने तरफ से एक लाइक कर दो, हमें थोड़ा सा सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को दबा के सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए पीस आउट।